उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सरकारी दफ्तरों में आग हमेशा घोटालों की जांच के वक्त ही क्यों लगती है? जांच की आंच जब तेज होने लगती है तो सरकारी दफ्तरों में आग लग जाती है। सरकारी दफ्तरों में आग हमेशा घोटालों की जांच के वक्त ही क्यों लगती है? जांच की आंच जब तेज होने लगती है तो सरकारी दफ्तरों में आग लग जाती है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक बड़ा अजीब होता है और कई बार ये इत्तेफाक के पीछे साजिश भी बेनकाब हुई है। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीते मंगलवार को लखनऊ के खनिज भवन यानी कि खनन का जो उत्तर प्रदेश में कारोबार है उससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी मंझली सारी फाइलें इस भवन में ही रखी जाती हैं। सारे आदेश बुंदेलखंड से लेकर सहारनपुर तक सारे सरकारी दस्तावेज इसी भवन में रखे जाते हैं। लेकिन मंगलवार को अचानक आग लग जाती है। आग ऐसी लगती है कि देखते ही देखते खनिज भवन के सारे मंजिलों के एक हिस्से में आग लग जाती है और कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो जाती है। अब इस मामले में एक FIR दर्ज हुई है हजरतगंज कोतवाली में खनन अधिकारी की तरफ से। अज्ञात के खिलाफ हालांकि FIR दर्ज हुई है, लेकिन इसके साथ ही विभाग ने भी एक जांच शुरू कर दी है, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से ये जांच की जा रही है और 2 दिन में ये विभागीय जांच पूरी होकर के रिपोर्ट शासन को जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जांच और सबसे अहम बात कि UP-STF को भी इस मामले की जांच में लगाया गया है। UP-STF ने एडिशनल SP रैंक के एक अधिकारी को खनिज भवन में लगी आग के लिए जांच के लिए लगाया है कि ये जांच आखिर एक साजिश के तहत लगी या फिर इत्तेफाक से लग गई। क्योंकि प्रथम दृष्टया जब वहां पर फायर विभाग के अफसर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वहां पर कूड़े के ढेर में अचानक आग लगी और वो कूड़े के ढेर से आग इतनी तेज लपटें फैली कि जिसकी वजह से बिल्डिंग में तमाम जो अन्य जो साजो सामान की जो लाइटें लगी थी उसमें आग पकड़ ली और वो आग फैलती चली गई। लेकिन ये जांच का विषय है। अक्सर उत्तर प्रदेश में जब भी किसी घोटाले की बात हुई, चाहे वो NRHM का घोटाला याद करिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में NRHM घोटाले की जांच CBI कर रही थी तो स्वास्थ्य भवन में अक्सर ही आग लग जाती थी। उस समय तो ऐसा हो गया था कि हर हफ्ते एक बार आग लगती थी स्वास्थ्य भवन में। हालांकि अब नहीं आग लगती है, ये गनीमत है। वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए होंगे। जाहिर सी बात है कि आग बुझाने की भी एहतियात बरती जा रही होगी कि आग लग जाए तो कैसे बुझाया जाए या आग को कैसे रोका जाए, ये एहतियात बरत लिए गए होंगे, जिसकी वजह से अब स्वास्थ्य भवन में आग नहीं लग रही है। लेकिन इसी सरकार में पिका भवन में आग लगी थी तो उसकी जांच भी STF को दी गई। उस जांच के लिए भी विभूति खंड थाने में FIR तो हुई थी। जयपुर के एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया गया था फायर विभाग के कि आखिर ये आग कैसे लगी, किस केमिकल से लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, वहां पर भी तमाम फाइलें जली थी। कहा जा रहा था कि इस मामले की जांच UP-STF को दी गई और अब खनन विभाग में जो आग लगी उसकी भी जांच STF कर रही है। ये जांच इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए खनन घोटाले में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज CBI को हाथ लगे या जो CBI जिस घोटाले की जांच कर रही है उस जांच की आंच खनन भवन तक जरूर पहुंचनी थी, क्योंकि उसके सरकारी जो फरमान थे, सरकारी दस्तावेज थे, किस बाबू ने कब दस्तखत किए, किसके आदेश पर दस्तखत हुए, किसने क्या आदेश दिया, ये सब तो खनन भवन में ही रखा था ना। और अभी हाल ही में अखिलेश यादव को भी CBI ने खनन घोटाले में नोटिस देकर बुलाया था। तो ऐसे में जब खनन घोटाला CBI जांच तेज हो और उसी तेजी के बीच में तेज आग भी लग जाए तो जाहिर सी बात है कि शक पैदा होना लाजमी है। और जब शक और सुबह हो तो शक सुबह को दूर करने के लिए जांच होना जरूरी है और इसीलिए अब UP-STF इस आग की जांच कर रही है कि ये साजिश थी या फिर कोई हादसा। यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।